नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अदर रूम्स इन द हाउस। अब इस हाउस के बाकी के रूम्स की बात की गई है। फर्स्ट पार्ट में इज रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। तो जो रियान के कमरे का दरवाज़ा है, मतलब जो रियान का कमरा है, वो कहाँ से आता है? वो डाइनिंग रूम से आता है। नहीं, डाइनिंग रूम है, उसके बाद उसका बेडरूम एंड बाथरूम है। तो यानी कि यहाँ पे कहीं पर क्या आ रहा है? उसका रियान का कमरा आ रहा है। आगे क्वेश्चन में मेंशन भी है कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। तो जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो पॉइंट पी से पॉइंट ए तक एक्सटेंडेड है। मतलब ये डाइनिंग रूम की लेंथ है और यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास कहीं पे डाइनिंग रूम बना होगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर्स। तो आपको यहाँ पे इस डाइनिंग रूम को एक्सटेंड करके बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं कि क्या होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। वैसे भी क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि जो वाई एक्सिस है वो 0 to 12 तो है, ये ऊपर 0 to 12, और नेगेटिव में 0 to -15 हमें मार्क करना ही था। और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि वो 15 विड्थ की चौड़ाई है, यानी कि अगर लेंथ मेरी यहाँ पर 18 फीट है, 6 ये रही, 12 ये रही, 18 फीट है, तो 15 फीट का वो है। तो मतलब कि नीचे हमारे पास जो एक्सटेंडेड है वाई एक्सिस वो कहाँ तक है? -15 तक, क्योंकि बिलो है तो माइनस में होगी। तो अब अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट को प्लॉट करना चाहूँ तो बेसिकली हमारा रफ़ स्केच कैसे बनेगा? तो रफ़ स्केच में अगर हम बनाएं तो मेरे पास एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -60, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे 12 क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और एक -6 के बाद यहाँ पे कहीं पर एक ओरिजिन होगा जो कि मेरा 0 है कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद उसने बोला कि 15 यूनिट्स नीचे, क्योंकि 15 फीट उसकी वर्थ है, तो यहाँ से मैंने इसको नीचे एक्सटेंड करा होगा -1 -2 -3, राइट। इस तरीके से -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -11 -12 -13 -14 -15, राइट। यहाँ तक मैंने एक्सटेंड किया होगा इसे, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बना होगा। ये हमारे पास 12 यूनिट्स है, ऐसे 1 2 करके, और ये हमारे नेगेटिव -1 -2 करते हुए -6 तक। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट्स हो गए। अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करना चाहूँ तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम m और n। तो अगर मैं m की बात करूँ तो इसका x मेरे पास -6 दे रखा है और y यहाँ पे -15 पे टच करेगा। सेम अगर मैं n की बात करूँ तो x मेरा यहाँ 12 है और ये -15 को टच करेगा, तो दैट इज़ 12 -15। सो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा p जो कि -60 है। इसके अलावा नेक्स्ट a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा m जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 -15 एंड एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा n जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12 -15। तो दिस विल बी माय आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में बोला है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। इस डाइनिंग रूम के सेंटर में ये टेबल को प्लेस करना है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब इसे मैं प्लेस कैसे करूँगी? मेरे को यहाँ पे इसको मैंने रफली थोड़ा सा सोचा पहले प्लानर कि कैसे प्लेस किया जा सकता है। मुझे बिल्कुल सेंटर में करना है, तो यानी कि अगर ये टेबल मैं प्लेस कर रही हूँ तो इस तरीके से करूँगी कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस हो। टोटल मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस में देखें तो टोटल ये मेरा 15 यूनिट्स है और इसकी विड्थ जो है वो 3 फीट है। तो अगर मैं 15 में से 3 हटा दूँ तो बचा 12 फीट। तो 12 फीट का हाफ यानी कि यहाँ से 6 से टेबल शुरू हुआ
और 12 फीट यानी कि 9 पे आया, तो ये मेरी विड्थ जो होगी, ये विड्थ मेरी क्या है, 3 फीट की विड्थ है। और इसके ऊपर से यहाँ से ये गैप जो है वो क्या है, 6 फीट का है। यहाँ से नीचे जो है वो 6 फीट का है, और टोटल मेरे पास 15 फीट का हो गया। सेम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये यहाँ से 6 यूनिट्स है और ये यहाँ से 12 यूनिट्स है, तो दैट मीन्स कि ये टोटल मेरे पास 18 फीट का डिस्टेंस है, जैसे कि ये मेरे पास 15 फीट का दे रखा था। अब इस 18 में मेरी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 फीट। तो बीच में जो टेबल आई होगी, तो इस 18 में से 5 गए, बचे 13। 13 को इस तरीके से रखा होगा कि 6.5 6.5 बांटा होगा। अब 6.5 कैसे, 6 से 0 तक, ये तो 6 हो गया, फिर 6.5 यानी 0 और 1 का हाफ हो गया होगा। तो यानी कि टेबल जो है वो यहाँ से मेरी शुरू हुई होगी 6.5 6.5, फिर ये 5 फीट तक गई होगी। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 5 फीट तक ये 0.5 से 1 2 3 4 एंड 5, ये 5.5 पे जाके रुकी होगी, 5.5 पे जाके रुकी होगी। तो अगर मैं इस टेबल को ज्वाइन करूँ और इस टेबल का नाम दे दूँ, कुछ भी नाम दे देता है, टेबल है तो टेबल से ही दे देता है, TABL। तो ये जो टेबल है ये कैसे होगी, ये हो गई 5 फीट, राइट। यहाँ से यहाँ तक का 6.5 फीट, फिर ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 6.5 फीट, क्योंकि 6.5 6.5 13 13 प्लस 5 18, तो ये पूरा 18 हो गया। तो टेबल मेरी कुछ इस तरीके से प्लेस हुई होगी। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कैसे इस बात को, कि सिंस TABL is a rectangular table placed at the center of dining room, at the center of dining room, so its coordinates will be as, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, सबसे पहले टी की बात करता है। टी मेरा यहाँ पर है, इसमें ये क्या है, ये मेरा 0.5 है, क्योंकि 6.5 ये दिखाया है, 6 ये है और 0.5 ये है, तो इसका मतलब टी का एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया मेरे पास 0.5, ठीक है। अब y की बात करते हैं, तो 0.5 तो ये है, y मेरा कितना है, y मेरा ये -6 पे टच हो रहा है, तो ये मेरा -6 हो गया। नेक्स्ट अब मैं a की बात करती हूँ, a की बात करते हैं हम। a क्या है हमारे पास, 5 फीट की बात, तो 0.5 में 5 फीट के बाद ये मेरा 5.5 होगा, 5 और 6 के बीच में 5.5, ये भी हमारा किस में आ रहा है, -6 पे आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया, -6 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करें, तो बी मेरा ए से सीधी सीधी है, तो जो ए का मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वही बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, विच इज़ 5.5। फिर बी का अगर मैं यहाँ से अटैच करूँ तो 6 से 3 फीट नीचे है, यानी कि -9 पर हो जाएगा ये। सेम अगर अब यहाँ से बी के बाद मैं एल पे जाऊँ, तो नेक्स्ट पॉइंट एल, एल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो टी के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, विच इज़ 0.5, राइट। और यहाँ पे एल का जो है वो क्या है, 9, क्योंकि मेरा -6 के बाद 3 फीट चौड़ा है, तो दैट इज़ -9। तो ये आ गए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स इस रेक्टेंगुलर फीट के। अगर हम स्केच बनाएं तो उससे क्लियर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर।